नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि सीरत ख़ातिमुल अंबिया का हमारा सबक चल रहा था, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सबक पढ़ चुके हैं। एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ और विलादत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का ज़हूर। आज हम पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। उससे पहले कि हमें वाक़िए फ़ील जानना ज़रूरी है, क्योंकि वाक़िए फ़ील उसी साल हुआ था जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल असहाब फ़ील हुआ। पहले असहाब फ़ील हुआ था, यानी असहाब फ़ील का वाक़या हुआ था पहले, जिसको आमुल फ़ील भी कहते हैं या वाक़िए फ़ील भी जिसे बोलते हैं। उसके बाद कुछ चंद महीनों के बाद हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बासादत होती है। वाक़िए फ़ील यूँ है कि यमन का एक गवर्नर था, उसका नाम था अबरहा। यमन एक जगह का नाम है, वहाँ का एक गवर्नर था, उसका नाम अबरहा था। उसने क्या किया, उसने यमन में एक नकली खाने काबा बनाया। नऊज़ुबिल्लाह, उसने एक नकली खाने काबा बनाया और उसने लोगों में ऐलान किया कि आइंदा आने वाले साल में कोई मक्का हज करने न जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो खाने काबा बनाया है, लिहाजा अब इसी का तवाफ़ किया जाएगा। तो चूँकि मक्का तो जाते हो खाने काबा को तवाफ़ करने, तो वहाँ भी काबा है, तो वहाँ भी तवाफ़ करने जाते हो, लिहाजा मैंने जो काबा बनाया तो यहीं तवाफ़ करेंगे, इसी का, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह उसने ये कहा, नऊज़ुबिल्लाह। तो वहाँ के लोग जो थे, यमन के लोग, अरब के लोग, अगरचे वो बुत परस्त थे, यानी अगरचे उनको भी इस्लाम यानी मुसलमान नहीं थे, वो भी बुत परस्त थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग ने खाने काबा की अज़मत उनके दिलों में समो चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग से उनके दिलों में खाने काबा की अज़मत समो चुकी थी। उनके दिलों में खाने काबा की अज़मत बहुत ज़्यादा थी। तो चूँकि वो उनको जब उसने ये कह दिया, ऐलान कर दिया, तो उनको बहुत नागवार गुजरा, सख्त गुस्सा आया। अब चूँकि वो बहुत माइनॉरिटी में थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो क्या हुआ कि जब उसने वो कलीसा बनाया, अबरहा ने जब वो तैयार किया, उन लोगों में से जो खाने काबा का तवाफ़ करते थे, जिनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात में किसी ने जाकर, उनमें से किसी एक शख्स ने रात में जाकर वहाँ कर गालिबन कहते हैं गंदगी कर दी, तो पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया वहाँ पर। और यूँ भी लिखा है तफसीर के अंदर कि कहीं कहीं जगह ना दीवारों में वहाँ आग भी लगा दी। जो उसने वो कलीसा बनाया था, वहाँ कहीं कहीं जगह उसने दीवारों में आग भी लगा दी। तो जब सुबह हुई तो वो पता चला कि यहाँ किसी ने गंदगी की है, नजासत की है, और कहीं कहीं जगह आग भी लगा दी है। तो अबरहा को जब उसका पता चला तो उसको गुस्सा आया। तो उसको जब गुस्सा आया, उसने कहा मैं खाने काबा को माज़अल्लाह मुनहदिम कर दूंगा, खाने काबा को गिरा दूंगा। तो उसने अपना एक लश्कर तैयार किया, जिसको असहाब फ़ील कहते हैं, हाथी वाला लश्कर। हाथी वाला लश्कर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाथियों पर सवार हुए थे। यमन से मक्का के लिए वो हाथियों पर सवार हुए थे, और अबरहा खुद भी था और उसके लश्कर भी थे, वो बहुत ज़्यादा थे। तो जब बहुत ज़्यादा निकले वहाँ से, यमन से खाने काबा को गिराने के लिए, हमला आवर होने के लिए, जो यहाँ हाथियों पर निकले। इसलिए सूरत जो अंपारा में है ना, सूरतुल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरतुल फ़ील में इसी वाक़े का तज़किरा है, इसलिए उसको सूरतुल फ़ील कहते हैं। उसका पूरा तज़किरा, पूरी सूरत उसी नाम पर है। तो इसका वाक़या, इजमाली वाक़या, तफसीली वाक़या सूरतुल कुरान के सूरतुल फ़ील में भी मौजूद है। तो यूँ हुआ, जब वो निकला अबरहा तो खाने काबा को गिराने के लिए अपने लश्कर के साथ, कहते हैं जो ही वो खाने काबा के नज़दीक पहुँचा तो हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो उसी वक्त क्या हुआ, परिंदों का एक गोल आया, परिंदों का एक लश्कर आया, जो अबरहा के लश्कर पर टूट पड़ा। और परिंदा, छोटी छोटी चिड़ियाँ जिन्हें अबाबील कहा जाता है, वो चिड़ियों के चोंचों में पत्थर थे,
اور وہ چڑیا چوچو سے پتھر ابابیل چڑیا ایک قسم کی چڑیا ہوتی ہے، تو انہی کا گروہ انہی کا گروپ آیا اور ان جو ہے ہاتھی والے لشکر پر پتھر برسانا شروع کیے، کنکر برسانا شروع کیے۔ کہتے ہیں یوں لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ جس کے سر پر بھی پرندے جب مارتے تھے نا، وہ اپنے چونچوں سے وہ پتھر کنکر جب مارتے تھے، کہتے ہیں جس کے سر پر بجتی تھی، جس کے سر پر لگتی تھی، اس کا سر چھلنی ہو جاتا، اس کا سر چھلنی ہو جاتا، وہیں مر جاتے تھے۔ اور جب بہت سارے ان میں ہلاک ہو گئے پرندوں کے حملہ کرنے سے، پرندوں کے پتھراؤ سے جب بہت سارے ہلاک ہو گئے، باقی لوگ بھاگ گئے، اور جب باقی لوگ بھاگ گئے کچھ راستے میں ہی مر گئے۔ اور جو ابرہہ تھا، ابرہہ اسی وقت نہیں مرا، ابرہہ کو ایک بیماری ہوئی، اور جس بیماری کی وجہ سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، یعنی ایک ایسی بیماری اس کے اندر ہوئی، اس بیماری کی وجہ سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا جسم اتنا گل سڑ کر یہ ختم ہوا کہ وہ ذلیل ہو کر یعنی کس طرح مر گیا، موت بری طریقے سے موت اللہ نے اس کو دے دی۔ جی یوں لکھا ہے تفسیر کے اندر۔ یہ تھا سورۃ الفیل کا اجمالی واقعہ۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو یہیں تک رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔